एनडीए गठबंधन को वोट दोगे तो महिलाओं का, दलितों का, आदिवासी पिछड़ों का ये वोट देने का अधिकार छिन जाए। और छिनेगा ही नहीं, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जैसे सूरत से शुरुआत हुई है कि लोकतंत्र भी खत्म कराना है, हमारे देश में मतदाताओं के मताधिकार को छिनवाना हो तो एनडीए को वोट करना। नरेंद्र मोदी की जिद है कि हमने भारत के एयरपोर्ट, रेलवे, सड़कें, खदान, देश का तमाम संसाधन, देश के माल गोदाम अदानी और अंबानी को सौंपने हैं। और राहुल गांधी की जिद है कि हमने जितना धन तुमने अदानी अंबानी की तिजोरी में भरा है, हम उससे ज्यादा धन हमारे देश के गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवा युवतियों को देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे कि भारत में दो बड़ी ताकतों की, इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन में। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की जिद है कि मैंने भारत को 2047 तक धनवान बनाना है और देश को धनवान बनाने के लिए मैं सरकारी नौकरी नहीं दूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, और किसानों को उनका दावा है कि मैं एमएसपी की गारंटी नहीं दूंगा, किसानों का कर्ज माफ नहीं करूंगा, गरीब परिवारों को भारत में आर्थिक मदद नहीं करूंगा, और ये सब इसके अलावा मैं देश में कागज पे, पेन पे, पेंसिल पे, आटा, चावल, दाल पे टैक्स लगा करके धन में इजाफा करूंगा। और वो होना भी स्वाभाविक है। अगर देश में सब लोगों से हर चीज पे टैक्स लगाया जाए, देश के सारे सरकारी संस्थानों को बेचा जाए और देश में महंगे दाम पर पेट्रोल, गैस, डीजल, जैसे आपको पता 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100 में बेचा गया, तो लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी न दी जाए तो बहुत वाजिब है कि देश के पास पैसा बच जाएगा, बहुत वाजिब है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की जिद है, देश के करोड़ों बेरोजगारों में 30 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की जिद है। जिद है इस देश के एक एक गरीब परिवार की, उसकी पहचान करके, एक एक गरीब परिवार की पहचान करके करोड़ों परिवारों को 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सालाना देने की जिद है। जिद है राहुल गांधी की हमारे देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की जिद है। जिद है हमारे देश में एक एक किसान का कर्ज माफ करने की जिद है। जिद है राहुल गांधी की हमारे देश के अंदर जो कर्जा ले रखा है देश के छात्र छात्राओं ने, उस कर्जे को माफ करने की। हमारे देश में जो अप्रेंटिसशिप को डिप्लोमा करेंगे, ऐसे छात्र छात्र युवा युवतियों को साल में 1 लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप करते समय उनको आर्थिक मदद करने की जिद है। और एक जिद जो मोदी जी की है कि देश की सेना को कमजोर रखने के लिए अग्निवीर योजना खत्म नहीं की जाएगी। और राहुल गांधी की जिद है कि देश की हिफाजत के लिए और देश की सेना के सम्मान के लिए देश में अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। और तब मेरे प्यारे देशवासियों, जो लोग चाहते हैं कि देश में किसी को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, किसानों को एमएसपी की गारंटी और उनका कर्ज माफ नहीं होना चाहिए, भारत के करोड़ों परिवारों को सिर्फ 5 किलो अनाज पे जिंदा रहना चाहिए, उन परिवारों को साल में 1 लाख रुपए नहीं मिलना चाहिए, और जो चाहते हैं कि देश की सेना कमजोर रहे, देश में अग्निवीर योजना रहनी चाहिए, तो ऐसे लोगों से मैं अपील करता हूं, आप तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपना वोट का समर्थन करें। जो लोग चाहते हो हमारे देश में दलितों को, आदिवासी पिछड़ों को, महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए, वो नरेंद्र मोदी को वोट दें, वो एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए। मैं उनसे अपील करता हूं, एनडीए गठबंधन को वोट दोगे तो महिलाओं का, दलितों का, आदिवासी पिछड़ों का ये वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। और छिनेगा ही नहीं, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जैसे सूरत से शुरुआत हुई है, ये भाजपा गोलवर्कर के जो वह क्या कहते हैं कारिंदे हैं, ये पहले टटोलते हैं। वहां आपने देखा होगा सूरत में इनका सीटिंग सांसद है मिस्टर दलाल, उसने सारे के सारे विपक्ष के लोगों को डरा धमका करके बिठा दिया और सूरत के लाखों जो मतदाता है उनका अपमान आप सब लोग देख रहे हैं।
मैं तो हैरान हूं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जो नोटा का अधिकार है, नोटा के अधिकार पर सूरत में मतदान होना चाहिए। और अगर नोटा पे ज्यादा वोट पड़ जाता है तो फिर सूरत में चुनाव स्वाभाविक तौर पर आगे प्रस्तावित हो सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र भी खत्म कराना है, हमारे देश में मतदाताओं के मताधिकार को छिनवाना हो तो एनडीए को वोट करना है, और देश में बाबा साहेब की अगुवाई में बने संविधान को बचाना हो, देश की सेना के मान और सम्मान को कायम कराना हो, देश में अग्निवीर योजना को खत्म कराना हो, देश में किसानों को एमएसपी की गारंटी और उनका कर्जा माफ कराना हो, देश के करोड़ों बेरोजगारों में 30 लाख को सरकारी नौकरी दिलानी हो, और देश के करोड़ों परिवारों को 1-1 लाख रुपए सालाना दिलाना हो, और छात्र छात्राओं का कर्जा माफ कराना हो, और डिप्लोमा धारकों को 1-1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप के समय दिलाना हो, तो आप सब लोगों को राहुल गांधी की जिद को लिए इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। ये अपील मैं आपसे करता हूं। और मैं आपसे भी अपील करता हूं, कई लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ होगा, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, देश के संविधान को बचाने के लिए, अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए, गरीबों को 1-1 लाख का वोट दिलाने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए, किसानों को एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफ कराने के लिए आप लोग ईवीएम को हराने के लिए जुट होकर के तमाम गर्मी को भी ठोकर मारते हुए वोट देने जाएंगे। ये अपील मैं आपसे करता हूं, ताकि देश का लोकतंत्र और देश का संविधान। और फिर मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की जिद है कि हमने भारत के एयरपोर्ट, रेलवे, सड़कें, खदान, देश का तमाम संसाधन, देश के माल गोदाम अदानी और अंबानी को सौंपने हैं। और राहुल गांधी की जिद है कि हमने जितना धन तुमने अदानी अंबानी की तिजोरी में भरा है, हम उससे ज्यादा धन हमारे देश के गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवा युवतियों को देंगे। और देश को मजबूत बनाने के लिए सेना के सैनिकों का अग्निवीर की व्यवस्था को खत्म करेंगे, अग्निवीर योजना जो मोदी के खत्म करके उसे सेना का सम्मान कायम कराएंगे। ये बात की गांठ बांध करके मैं अपील करता हूं देश के करोड़ों गरीबों से, करोड़ों किसानों से, सैनिकों के और सैनिक में सेना में भर्ती होने वाले जवानों से और छात्र छात्राओं से, देश के करोड़ों बेरोजगारों से उठ खड़े हो जाओ। और देश में संविधान को बचाने वालों से अपील करता हूं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आज से जहां हो, जैसे हो, मोबाइल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, जो आपके जानकार हैं उन सबों से अपील करो, हर जगह इंडिया गठबंधन और उसके साथ जो उसके गठबंधन में शामिल पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय संविधान, जय सेना के जवान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।